जिस ताकत के साथ इजरायली सेना 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में घुसी थी, अब हमास के लड़ाकों ने उसी ताकत की हवा निकाल दी है। हमास के सफाई के लिए गाजा की गली गली घूम रही आईडीएफ अब गाजा में छाती के बल रेंग रही है। गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर हमला ना किया हो। उल्टा अब आईडीएफ को गाजा के भीतर सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिल रही। लंबाई में करीब 40 किलोमीटर और चौड़ाई में तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर वाले गाजा ने इजरायली फौज को उसकी असली ताकत का आईना दिखा दिया है। दरअसल हमास के मौजूदा हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि आईडीएफ हमास को कभी मिटा नहीं पाएगी। वो इसलिए क्योंकि गाजा के घर घर में हमास के लड़ाके रहते हैं और हमास को मिटाना मानो पूरे गाजा की आबादी को मिटाने के बराबर है। और हकीकत में इजराइल ऐसा कभी कर नहीं पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजा में आईडीएफ के ऊपर हुए एक और भीषण हमले की, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल केंद्रीय गाजा के उत्तरी नुसरत कैंप में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यहाँ पर हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के एक मेरकावा टैंक को ही उड़ा दिया। हमास ने इस हमले का वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दूर आईडीएफ का एक मेरकावा टैंक खड़ा है और कुछ ही सेकंड्स में ये टैंक चलने लगता है और उसके ऊपर हमास का एक लड़ाका फायरिंग कर देता है। इसके बाद हमास का एक लड़ाका इस टैंक पर रॉकेट से हमला कर देता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस अटैक के बाद हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में आईडीएफ के ऊपर एक और बड़ा अटैक कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर हमास के लड़ाके इजरायली सैनिक के ऊपर एक स्नाइपर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसे बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड तक किया जाता है। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दूर आईडीएफ के 5 सैनिक एक टैंक के पीछे खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी हमास का एक लड़ाका उसमें दूसरे नंबर पर खड़े एक सैनिक को रडार पर लेता है और इसके बाद हमास का एक लड़ाका इस सैनिक के ऊपर स्नाइपर राइफल से हमला कर देता है, जिसमें ये गोली सीधे सैनिक को लगती है और तभी ये सैनिक तुरंत टैंक के नीचे बैठ जाता है और इसके बाद साथ में खड़े दूसरे सैनिक भी नीचे बैठ जाते हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि ये गोली इस सैनिक को लगी थी या फिर ये गोली टैंक में टकरा गई। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान पश्चिमी जबालिया कैंप में अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के एक अपाचे हेलीकॉप्टर पर सैम 7 रॉकेट से हमला किया है और इस हमले के बाद अल कुद्स ब्रिगेड्स ने आईडीएफ को एक और बड़ा झटका दिया। वो ये है कि अल कुद्स के लड़ाकों ने खान यूनिस शहर के ऊपर मंडरा रहे एक इजरायली एवोमैक्स ड्रोन को कब्जे में ले लिया। अल कुद्स ने इस ड्रोन का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कुद्स का एक लड़ाका इस ड्रोन को कैमरे में फिल्मा रहा है।